आपको मेरी यह प्रेम कहानी थोड़ी फिल्मी लगेगी। मैंने उनको कभी नहीं देखा था और ना ही कभी विदेश जाने का सपना देखा था। मैं तो बस आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मैंने गुस्से में कह दिया कि अगर आप लोग मुझसे इतना ही परेशान हो तो आप मेरी शादी कर दो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इंडिया को छोड़ किसी दूसरे देश में कर दो ताकि मैं आप लोगों से कभी भी ना मिल सकूं। जैसे ही मैंने हाँ कहा, अगले दिन हमारे घर एक बुआ जी एक रिश्ता लेकर आ जाती हैं, और वो भी विदेश से। मैंने लड़के को बिना जाने समझे गुस्से में हाँ कर दी। और तो और मैंने फ़ोटो देखना भी ठीक नहीं समझा। माँ पिता ने बात आगे बढ़ाई तो पता चला कि लड़का एक डॉक्टर है जो कि हॉलैंड में रहता है। अगले सप्ताह लड़के वालों का फ़ोन भी आ गया। मन में बहुत डर था कि एक तो लड़का डॉक्टर और मेरे से बिल्कुल भी अलग। मैं कहाँ पत्रकारिता की डॉक्टर और वो दिमाग का डॉक्टर। दोनों का कोई भी मेल नहीं था। ये सब के बावजूद मैंने बिना देखे हाँ कर दी थी। ये कुछ भी नहीं सोचा था कि वो कैसा होगा, काला गोरा या फिर लंगड़ा लूला। फिर भी मैंने हाँ कर दिया था। मैंने सोचा कि अब तो ओखली में सिर दे ही दिया ही है, तो मूसलों से अब क्या डरना। एक दिन मैंने लड़के की माँ से फ़ोन पर बात किया और फिर लड़के से बात किया। जब उसने पहली बार मुझे फ़ोन पर हेलो बोला, वैसे ही उसने मुझे अपने अंदर वशीभूत कर लिया। आगे उसने क्या बोला या कहा मैंने सुना ही नहीं। उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे मेरे मन का डर पूरी तरह से छूमंतर हो गया हो। मुझे उसी समय से उससे प्यार हो गया। फिर उसके बाद 6 महीने तक हम दोनों के बीच फ़ोन पर बात होती रही, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कोई भी मुलाकात नहीं हुई। मई महीने में वो अपने भाई के साथ भारत आया। तभी हमारी सगाई की तारीख पक्की हो गई थी। सगाई से एक दिन पहले मैंने उन्हें देखा, पर शर्म और संकोच के मारे मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाई। वो जैसे मेरे मन की बात समझ गया था। उसके बाद उसने सबसे पहले मेरे भाई से बात किया और फिर मुझसे। उस एक फ़ोन की बात से हमारा प्यार का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वह आज हमारी शादी के 10 वर्ष हो जाने पर भी कायम है। आज हमारी दो प्यारी बेटियां हैं जो बिना कहे समझ जाती हैं। हम दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन है। इसलिए अभी तक हम यही मानते हैं कि शायद भगवान ने ही हमें दो अलग अलग देशों में पैदा करके भी एक साथ रहने के लिए बनाया है। जैसे मैं पापा से दूर जाने की बात कहती थी, वो भी आज सच हो गया। और अब मैं अपने माँ पिता से कभी कभी ही मिल पाती हूँ, लेकिन पति और ससुराल से इतना सारा प्यार मिला है कि वहाँ की कमी कभी खलती ही नहीं।